नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। कोटा बूंदी दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जन सुनवाई से लेकर विकास कार्यों तक व्यस्त कार्यक्रमों में शामिल रहे। दिन की शुरुआत शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय में जन सुनवाई से हुई, जहां उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें बिजली, पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख थे। ओम बिरला ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए परिंदे बांधने के अभियान का शुभारंभ भी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। दिन भर के कार्यक्रमों के तहत दोपहर 1 बजे नयापुरा स्थित जल संसाधन भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे बजरंग नगर में अपना घर वृद्धाश्रम का उद्घाटन करेंगे, जिससे बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं शाम 5 बजे श्रीनाथपुरम स्टेडियम के पास विकास पथ का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आवागमन और बेहतर होने की उम्मीद है। कोटा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां घायल ऑटो चालक साजिद ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह हादसा उद्योग नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को हुआ था, जब एक तेज रफ्तार कार ने स्कूल ऑटो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो करीब 10 फीट गहरे नाले में जा गिरा। उस समय ऑटो में 5 स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे में 2 बच्चों को चोटें आईं, जबकि ऑटो चालक साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल साजिद को डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। परिजनों के अनुसार साजिद पिछले 5 वर्षों से ऑटो चलाकर बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम करता था और वही परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। परिवार में उसकी एक बेटी है, जबकि 3 साल पहले उसके बेटे की भी मृत्यु हो चुकी है। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने हादसे में शामिल कार को डिटेन कर लिया है, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कोटा में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर यानी SI भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा और सख्त निगरानी के बीच शुरू हो गई है। शहर में 63 परीक्षा केंद्रों पर करीब 18,600 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, जबकि 2 दिनों में 72,000 से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने का अनुमान है। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। पहली पारी सुबह 11 से 1 बजे तक और दूसरी पारी 3 से 5 बजे तक। सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि साल 2021 में पेपर लीक और नकल के चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। हर केंद्र पर मेटल डिटेक्टर से जांच, वीडियोग्राफी और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा केंद्र पर सख्ती साफ नजर आई, जहां अभ्यर्थियों को जूते पहनकर प्रवेश नहीं दिया गया। महिला अभ्यर्थियों से चूड़ियां, अंगूठियां और अन्य धातु की वस्तुएं भी उतरवाई गईं। यहां तक कि गले के धागे भी बाहर रखवाए गए। किसी भी अभ्यर्थी या स्टाफ को मोबाइल फोन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा बना रखा है। 100 मीटर दूरी पर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है और आसपास की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करवाया गया है। इस बीच केशवपुरा से आए एक अभ्यर्थी महज 3 मिनट की देरी से पहुंचा, लेकिन गेट बंद होने के कारण उसे प्रवेश नहीं दिया गया। प्रशासन और पुलिस परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। कोटा शहर में ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए IPL मैचों पर सट्टा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना R.के पूरम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे अवैध सट्टेबाजी करने वालों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी और वृत्ताधिकारी मनीष शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफलता हासिल की। 5 अप्रैल 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि R.के पूरम सेक्टर स्थित ब्लू सफायर होटल के कमरा नंबर 405 में IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम सर्च वारंट के साथ मौके पर पहुंची, जहां 3 युवक LCD पर मैच देखते हुए संदिग्ध अवस्था में मिले। तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास से मोबाइल फोन और सट्टे से जुड़ी पर्चियां बरामद हुई।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अमन, रेहान रजा और मोहसिन खान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक ओप्पो मोबाइल और 2 एप्पल आईफोन जब्त किए हैं। मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप कॉल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सट्टेबाजी से जुड़े कई सबूत सामने आए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे झूम ऐप और व्हाट्सएप कॉल के जरिए आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलवाते थे और ऑनलाइन पैसों का लेन देन करते थे। इस अवैध गतिविधि के लिए उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में अवैध सट्टा और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कोटा में चेन स्नेचिंग करने वाले शातिर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कैथून थाना पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल मीणा और कन्हैया लाल उर्फ कन्नू सुमन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 144 पौवे अवैध देशी शराब और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 युवक बाइक पर अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। इस पर ताथेड़ इलाके में घेराबंदी कर कार्रवाई की गई, जहां 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी पीरू भील अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पूछताछ में आरोपियों ने 3 अप्रैल को महावीर नगर इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से चेन स्नेचिंग का प्रयास करना स्वीकार किया है। इसके अलावा उन्होंने शहर में पहले भी एक अन्य वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी सुबह के समय अकेली महिलाओं को निशाना बनाते थे और वारदात के बाद तेज रफ्तार बाइक से संकरी गलियों में भाग जाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। कोटा में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की है। एडीएम अविनाश कुलदीप के निर्देशन में माइनिंग विजिलेंस टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान काली बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। यह कार्रवाई माइंस फोरमैन निकिता जैन के नेतृत्व में ग्राम मंडावरा के पास की गई, जहां टीम ने संदिग्ध वाहन को रोककर जांच की। जांच के दौरान चालक से वैध रवन्ना और दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने वाहन पर 1,28,000 रुपए का जुर्माना लगाया, जिसे मौके पर ही वसूल किया गया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वाहन को रिलीज कर दिया गया। इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही क्षेत्र में अवैध खनन में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है। अभियान के दौरान टीम में नरेंद्र सिंह, बॉर्डर होमगार्ड अरविंद भांभू और मंदिर सिंह भी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 12 जिले से एक गर्व की खबर सामने आई है, जहां बेटी खुशबू मीणा ने शानदार सफलता हासिल करते हुए पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। खुशबू ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में 98.40% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस खास मौके पर पूर्व मंत्री और अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने छात्रा को सम्मानित किया। वे स्वयं प्रेरणा राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने खुशबू मीणा का माल्यार्पण कर, दुपट्टा पहनाकर और मिठाई खिलाकर उसका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में विद्यालय के व्यवस्थापक योगेंद्र शर्मा, प्रधानाचार्य प्रज्ञा रानी शर्मा और समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे। विधायक भाया ने खुशबू की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी बेटियां समाज के लिए प्रेरणा होती हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए धन्यवाद दिया। खुशबू मीणा की यह सफलता साबित करती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। झालावाड़ जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मामला असनावर क्षेत्र का है, जहां प्रारंभिक जांच में हादसे की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार असनावर निवासी कैलाश चंद बागरी शनिवार को नाला बरेड़ी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। रविवार सुबह नाला बरेड़ी रोड पर खाल के पास एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसकी पहचान कैलाश चंद बागरी के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार कैलाश चंद शादी से लौट रहा था, तभी रास्ते में पानी से भरे गड्ढे में उसका वाहन फिसल गया। इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोट आई और देर रात तक वहीं पड़े रहने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोटा में अब सस्ते घरों का सपना साकार होने जा रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से उम्मेदपुरा क्षेत्र में अफोर्डेबल आवासीय योजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके तहत 832 परिवारों को अपने घर मिलेंगे। यह योजना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 यानी झालावाड़ रोड से करीब 700 मीटर अंदर जगपुरा के पास विकसित की जा रही है। योजना के तहत 3 मंजिला भवन बनाए जाएंगे, जिनमें अलग अलग आय वर्ग के लिए फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। कुल 832 फ्लैट्स में से 544 आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए और 288 आवास LIG यानी अल्प आय वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। EWS फ्लैट का क्षेत्रफल करीब 325 वर्ग फीट होगा, जिसकी कीमत लगभग 6,98,000 रुपए रखी गई है। वहीं LIG फ्लैट का क्षेत्रफल करीब 500 वर्ग फीट होगा और इसकी कीमत लगभग 10,73,000 रुपए होगी। हर फ्लैट में 2 कमरे, किचन, लेट बाथ और बालकनी की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही योजना में पार्क, ओपन स्पेस और सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। फिलहाल निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और नींव की खुदाई जारी है। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल रखी गई है और आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। 12 जिले के छबड़ा से पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पकड़ा गया बाइक चोर थाने से ही फरार हो गया। जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल को मोतीपुरा प्लांट की थर्मल कॉलोनी में एक युवक बाइक चोरी कर भाग रहा था, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही पकड़ लिया। पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरों में भी कैद हो गई। इसके बाद आरोपी को बापचा थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पुलिस हिरासत में होने के बावजूद आरोपी मौका पाकर थाने से फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह के अनुसार आरोपी नशे का आदी था और थाने में बार बार आत्महत्या की धमकी दे रहा था। इसी दौरान उसने मौका देखकर फरार होने में सफलता हासिल कर ली। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश जारी है। बूंदी जिले से एक बेहद संवेदनशील और साहसिक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपनी जबरन शादी रुकवाने के लिए खुद कलेक्ट्रेट पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। यह मामला रायथल थाना क्षेत्र का है, जहां बालिका की शादी 20 अप्रैल को तय की गई थी। नाबालिग ने कार्यवाहक कलेक्टर रामकिशोर मीणा के सामने अपनी आपबीती बताते हुए आरोप लगाया कि उसके पिता ने शराब की लत के चलते 4 लाख रुपए लेकर उसकी शादी एक करीब 40 वर्षीय व्यक्ति से तय कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बालिका के दस्तावेजों की जांच करवाई, जिसमें वह नाबालिग पाई गई। इसके बाद उसे तत्काल सुरक्षा में लेकर चाइल्ड हेल्प टीम को सौंप दिया गया। चाइल्ड लाइफ टीम ने मौके पर पहुंचकर बालिका को सुरक्षित हिरासत में लिया और कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां आगे की कार्रवाई शुरू की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह मामला सिर्फ बाल विवाह ही नहीं, बल्कि पैसों के बदले शादी कराने जैसे गंभीर अपराध से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल बालिका को 20 अप्रैल तक सुरक्षा हिरासत में रखा गया है और मामले की गहन जांच जारी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।